जेल से लोग मेरे पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों पड़ जाते हैं? मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूं, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए। मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांधरबल में किए। एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं, मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। से भी हूं, काम मैंने गांधरबल में किया है, नुमाइंदगी मैंने गांधरबल की है। इस बात को छोड़ो कि यहां से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा, 6 साल आपने मुझे अपना एमएलए बनाया। मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूं, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए। मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांधरबल में किए। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं, मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप हमारे इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि मैं रहता कहां पे हूं, तो ये गांधरबल के लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है, क्योंकि आपके मुतालबे दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला, वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, जिनमें मेरे खिलाफ जो यहां आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी, उनका भी जिक्र वजीर दाखिला साहब ने नहीं किया। अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उस पर भी वजीर दाखिला साहब खामोश। यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। उस बात पे फिर मेरे दिमाग में फिर वो कीड़ा जो है घुसना शुरू हुआ, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। खुदारा मुझे आप समझाएं, ये जेल से लोग मेरे पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों पड़ जाते हैं? आखिर कुछ तो है। ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि जब पहली बार बारामूला में हुआ